वाले पराग कोठारी के इन 6 इल्जामों को अनुपमा के एक जवाब ने चटा दी रास्ते की धूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बड़े ही चटकारे ले लेके पराग कोठारी ने अपनी मां के अपमान को बताया और अंदर से क्या है वो नहीं बताया कि मुझे चोट किस बात से लगी है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे आईब्रोज ऊपर क्यों हो रहे हैं, ये नहीं बता पाया क्योंकि ये बताने पे और ज्यादा ईगो उसकी सबके सामने हर्ट होती। मगर अनुपमा पीछे कैसे रहे? अनुपमा तो उसके 6 के 6 इल्जामों को रखेगी साइड में और वो एक जवाब देगी जिससे कि सबके सामने उसकी अपनी असली औकात सामने आए। तो बढ़िया सा सीन था भाई और मजा आता है इसको बात करने के लिए क्योंकि बड़ी देर बाद अनुपमा शेरनी जागी है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब कोई ऐसी चीजें होती हैं तो अनुपमा के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट आती है कि अनुपमा हर बात को सोच समझ के मौके की नजाकत को देखते हुए बिना बड़े बड़े और जोर जोर से डायलॉग बोलते हुए शॉर्ट में कई बातें कह जाती है जो दूसरे को अंदर तक घायल कर देती है। अब पराग कोठारी को जब वजह पूछती है अनुपमा की, वजह क्या है, हमें बताओ तो सही, हमारी गलती क्या है भाई? हम तो यहां पे खाना बनाने आए थे, बच्चे को कुछ करने के लिए पतंग चढ़ा दी, हमारी गलती क्या है? तो पराग कोठारी असली गलती की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि वो गलती तो है ही नहीं, गलती तो उसकी अपनी है। तो लग गया पूरा कच्चा चिट्ठा बयान करने के लिए कि आपने मेरी मां का अपमान किया सड़क पे, वो भी अनुपमा को पता है हमारी गलती नहीं थी। इसकी मां ने ड्राइवर को उकसाया, ड्राइवर ने गलत एंट्री में डाली कार और राधा मरते मरते बची। तो अनुपमा को तो पता है ये हमारी गलती नहीं है। दूसरा, उसने कहा कि आपकी बेटी हमारे वॉशरूम में घुस गई, इसका भी जवाब अनुपमा को पता है कि ये भी हमारी गलती नहीं है क्योंकि उसके बेटे ने, बादशाह ने बताया रास्ता वॉशरूम यूज करो, यूज कर लिया। तीसरा, कांच टूटना वो भी उसकी गलती नहीं, उसको पता है कि ख्याति ने मुझे बताया था किचन में जाओ, मैं तो अपने आप नहीं गई थी और ख्याति जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती वो मेरे लिए क्या लेगी, तो इस गलती को तो उभारने का मतलब ही नहीं है, ये भी इन लोगों की गलती है। और फिर उसने ये भी बताया कि मेरी स्कूटी को टक्कर दी। अनुपमा के एक्सप्रेशन ये थे कि कौन सी गाड़ी कौन सी कब लगाई हमने टक्कर, उनको तो पता भी नहीं है, किसी गाड़ी को छू के चले गए। और फिर ये पतंगबाजी वाली कि आपने जो है अपनी हैसियत से ऊंची पतंग उड़ा दी। और फिर बाकी सब 6वीं गलती भी उन्होंने गिना दी मगर असली गलती नहीं गिनाई। तो फिर अनुपमा जब ये बात कहती है कि आपने असली वजह तो बताई ही नहीं, मां का अपमान बोल दिया आपने कि ये आपकी बड़ी गलती है कि आपने मेरी मां का अपमान किया, वो कांच टूटा, 6वीं गलती वही थी कि कांच चुभा मेरी मां के पैर में, मेरी मां का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जब अनुपमा ये कहती है दोस्तों, वहां पे ही पराग कोठारी फुस हो जाता है कि आपको अगर हमें निकालना होता तो आप मां के अपमान के बाद ही हमें भेज देते भाई। आपने वहां पे ये कहा कि पूरा होने दो, गेस्ट आ रहे हैं, खाना होने दो, तो आपने इस वजह से नहीं निकाला। ये जो धूल में लिपटी हुई पतंग पड़ी है ना, इसकी वजह से निकाला है क्योंकि हार आपको बर्दाश्त नहीं है और वाकई में हार बर्दाश्त नहीं है। तो ये 6 इल्जामों को अगर और कोई धारावाहिक होता तो एक एक करके अनुपमा जवाब देती, तो ड्रैग करता, सब होता, मगर अब कमांड अनुपमा ने संभाल ली है। इन 6 इल्जामों को उसने रखा साइड में क्योंकि उसको पता है कि ये गलतियां मैं बोलूंगी तो ये मानने वाले तो है नहीं, तो असली वजह क्यों ना पकड़े, तभी तो इसको पता चलेगा कि ये गरूर टूटा हुआ नीचे पड़ा है आपका, ये है आपके दिल की असली चोट क्योंकि हार आपको बर्दाश्त नहीं। मजा आ गया सीन देख के। और ये जो जवाब दिया अनुपमा ने 6 के बदले 1, ये भी मजेदार था। अब पराग कोठारी की अकल तो ठिकाने नहीं आएगी बल्कि गरूर और ज्यादा चोट के बाद बढ़ेगा और बदला और ज्यादा आएगा। बाकी प्रेम तो तड़का लगा ही गया है। तो क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.